नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। रंगों का त्योहार होली सबको मुबारक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा वासियों को दी बधाई। सीएम मनोहर लाल ने पंजाब सीएम भगवंत मान को किया तिलक, होली की दी बधाई, पंजाब के हित में फैसले लेने की विनती। हरियाणा के सीएम ने आप सरकार से उठाया एसवाईएल का मुद्दा, पंजाब से पानी लेंगे, दिल्ली को देंगे। अब खबरें विस्तार से। होली के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने समस्त देशवासियों और हरियाणा वासियों को होली की हार्दिक बधाई पेश की है। उन्होंने कहा है कि ये त्योहार सबकी जिंदगी में खुशियां और रंग बिखेरे रूठे हुए लोग मान जाएं। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। मुख्यमंत्री ने इसके साथ लोगों को सूखे रंगों के साथ होली खेलने की अपील भी की। होली त्योहार की रंगों की जो बहार है, त्योहार है, आपसी प्रेम भाईचारे का त्योहार, इसकी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय जो ये सूरजकुंड का हस्तशिल्प मेला है, ये 19 को परसों ये शुरू होने जा रहा है और ये 4 अप्रैल तक चलेगा। क्योंकि कोविड के बाद एक प्रकार से 2 साल के बाद, 2 साल बीच में नहीं हुआ, तो अब ये मेला हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें इस बार जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो पार्टनर स्टेट है, और ऐसे ही पार्टनर कंट्री के नाते से उज्बेकिस्तान ये हमारा कंट्री पार्टनर रहेगा। 20 देशों के जो लोग हैं, कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, वो इसमें भाग लेने के लिए आएंगे, ऐसी संभावना है। ये मेला तो हम जानते हैं कि इसको लगभग 35 वर्ष हो गए लगातार चलते हुए। शिल्पकार और कलाकार अपना अपना हुनर यहाँ के दिखाते हैं। लगातार 15 दिन तक ये चलता है, बल्कि इसमें अब 1 दिन बढ़ाया गया है। इसकी जो तिथियां हैं वो जो महीने का फर्स्ट वीकेंड्स के 2 दिन और फिर तीसरे सप्ताह का जो वीकेंड है उस तक अब ये चलता है। तो ऐसे ये कुल मिलाकर 16 दिन का ये हो जाता है। इस बार हमने ये भी विचार किया है कि केवल एक मेला नहीं, बल्कि साल में 2 मेले यहाँ लगाया करेंगे। वो सितंबर अक्टूबर के महीने में भी यहाँ इसी प्रकार का कोई ना कोई आयोजन किया जाए। वो फिर जो डिपार्टमेंट पहले कर रहा वो करेगा या कोई दूसरा डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन एक अच्छा स्थान है, इसका उपयोग वर्ष में 2 बार करें। इस बार हमने ई टिकटिंग का एक सिस्टम इसमें शुरू किया है कि घर बैठे ही अपनी टिकट कटवा सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। तो ई टिकटिंग के माध्यम से लोगों को सुविधा जो है वो आने जाने की हो जाएगी। और लगभग 25 लाख लोग जो हैं इस मेले में और सहभाग करते हैं। स्कूलों के बच्चों को इसमें विशेष सुविधा दी जाती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान होली मिलन समारोह में शामिल होने के लिए हरियाणा राजभवन पहुंचे, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें होली पर्व की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत मान की मनोहर लाल से ये पहली मुलाकात है, जो कि दोनों राज्यों के लिए एक अच्छे संकेत है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पंजाब में नई सरकार बनने पर सतलुज यमुना लिंक नहर का मामला उठाया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब की नई सरकार की अब दोहरी जवाबदेही है, क्योंकि हमने पंजाब से पानी लेना है और दिल्ली को पानी देना है। ऐसे में एसवाईएल के लिए पानी देने की उनकी जवाबदेही ज्यादा है, क्योंकि अब दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये बात उन्होंने गुरुवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब सरकार को अब सोचना पड़ेगा। जब कुछ दिनों में उनके प्रदेश का बजट पेश होगा, उनके राज्य का डेबिट टू जीएसडीपी अनुपात 48% है, जो हरियाणा का महज 24.98% है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हरियाणा से तुलना नहीं हो सकती। दिल्ली में लगभग 1100 सरकारी स्कूल होंगे, लेकिन हरियाणा में 15,000 सरकारी स्कूल हैं।
वहीं उनके यहाँ खेती की जमीन हरियाणा की तुलना में बेहद कम है, जबकि हरियाणा में 80 लाख एकड़ कृषि भूमि है। इसी तरह अलग अलग क्षेत्रों की भी यही हालत है, इसलिए दिल्ली की तुलना हरियाणा से नहीं की जा सकती, बल्कि हरियाणा की तुलना पंजाब से जरूर की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस स्टेट का किसी भी राजनीतिक संगठन से कोई लेना देना नहीं है और सरकार इन्हें कोई वेतन भी नहीं देती है। इनके वेतन के लिए सामाजिक संगठन जरूर काम कर रहे हैं जो सहभागिता करते हैं। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री किसी को भी अपना सलाहकार रख सकता है। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ साथ अब समय गवर्नमेंट कम्युनिटी पार्टनरशिप का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान सरकार द्वारा बनाए गए समर्पण एप्लीकेशन के माध्यम से सामाजिक काम के लिए करीब 75,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था और अपनी सामाजिक भागीदारी भी थी। इसी तर्ज पर अब नया पोर्टल बनाया गया है। इसके तहत 2900 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इन्हें जल्द सामाजिक कार्यों में लगाया भी जाएगा। एक और जहां लोगों में होली को लेकर खुशी का माहौल है, तो वहीं डाडम हादसे के बाद देर रात एक और पहाड़ हादसा हुआ जिसने कई परिवारों में चिंता बढ़ाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। दरअसल अरावली की पहाड़ी में अवैध माइनिंग करते हुए पहाड़ दरक गया, जिससे पत्थर भरने वाली जेसीबी मशीन और डंपर सहित कई लोग दब गए। वहीं अब मेवात की तावड़ू थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पहाड़ दरकने से कितने लोग घायल हुए हैं। होली के मौके पर हरियाणा के अतिथि अध्यापकों को प्रदेश सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ाने को लेकर एक पत्र जारी किया है। इसके अनुसार बढ़ाई गई सैलरी 1 जुलाई 2022 से मिलनी शुरू हो जाएगी। बता दें कि हरियाणा के अतिथि अध्यापकों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर 23 दिसंबर से 3 जनवरी तक धरना भी दिया था। इसके बाद सरकार के साथ सहमति बनी थी और प्रदेश सरकार ने वेतन बढ़ाने को लेकर हामी भी भरी थी। अपने वायदे अनुसार हरियाणा सरकार ने अतिथि अध्यापकों के वेतन को 3 अनुपात तक बढ़ाने का लेकर एक पत्र जारी किया है। इस पत्र के अनुसार अब जेबीटी गेस्ट टीचर को अब प्रति माह 26,000 की जगह 31,720 रुपए वेतन दिया जाएगा। देश भर में 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण की शुरुआत 16 मार्च को हो चुकी है। हरियाणा में भी इस आयु वर्ग में आने वाले बच्चों के टीकाकरण के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी है और टीकाकरण की शुरुआत भी हो चुकी है। सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि 12 से 14 साल के आयु वर्ग के 9.25 लाख बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश भर में ऐसे 390 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं जहां इस आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन होगा। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि 15 से 18 साल के आयु वर्ग में आने वाले 11 लाख बच्चों को पहली डोज तो वहीं 6 लाख बच्चों को वैक्सीन की दोनों डोजें लगाई जा चुकी हैं। देश और प्रदेश में सुचारू रूप से चल रहे टीकाकरण अभियान के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। कोरोना के कारण से टीकाकरण का जो अभियान चला, वो अभियान हरियाणा में बहुत तेजी से चला है। कुल मिलाकर 2,29,00,000 लोग ऐसे हैं जिनको पहली डोज लग चुकी है। 1,83,00,000 ऐसे लोग हैं जिनको दूसरी डोज लग चुकी है। और जो 60 वर्ष से ऊपर के जिसको तीसरी डोज या प्रिकॉशनरी डोज जिसको कह रहे हैं, 2,54,000 लोगों को वो भी लग चुकी है। और फिर जो 15 से 18 वर्ष के बच्चों को 3 जनवरी को जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, वो भी 11 लाख बच्चों को पहली और 6 लाख बच्चों को दूसरी डोज लग चुकी है। अब 12 से 14 वर्ष के बच्चों को भी ये जो कोविड रोधी टीकाकरण है, ये कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। इसमें भी 9,75,000 कुल ये बच्चे हैं, तो इस समय उस अभियान को शुरू कर दिया है। हाँ, अब 390 ऐसे टीकाकरण केंद्र हैं जिन स्थानों पर इन बच्चों को भी बुला करके और इनका टीकाकरण किया जाएगा। हमने बहुत ही, जिसको कहना चाहिए, अपने देश के प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सारे देश में और कोरोना वॉरियर्स ने इसका जो मुकाबला किया है, और ये जो तीसरी लहर है अब ये प्राय समाप्ति पर है। पलवल में भाजपा नेता के होटल में कल रात भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गनीमत रही कि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दरअसल पलवल रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित होटल धर्म प्लाजा में देर रात शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंची और रात तकरीबन 11 बजे तक कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया। जब तक आग बुझाई गई तब तक होटल में रखा कई लाख का सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि होटल धर्म प्लाजा के मालिक पवन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं। जानकारी के अनुसार होटल की ऊपरी मंजिल में लगी आग के चलते तकरीबन 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।
श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के मौके पर हरियाणा के पानीपत में राज्य स्तरीय प्रकाश पर्व आयोजित होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 24 अप्रैल को पानीपत में ये आयोजन होना तय हुआ है। मुख्यमंत्री ने एक प्रेस वार्ता करते हुए इसे लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर हरियाणा में तकरीबन 30 गुरुद्वारे बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां गुरु तेग बहादुर जी ने सबसे ज्यादा भ्रमण किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रकाश पर्व की तैयारियों को लेकर सरकार द्वारा टीमें भी गठित कर ली गई हैं। बता दें कि बीते दिनों मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में संत समाज के लोगों और सरकारी अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की थी, जिसमें प्रकाश पर्व मनाने को लेकर पानीपत का नाम निश्चित किया गया था। श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां जो प्रकाशोत्सव सारे देश भर में कुछ स्थानों पर मनाया गया है, कुछ स्थान अब मना रहे हैं। मई तक ये सब कार्यक्रम चलेंगे। तो इसमें एक प्रकार का हरियाणा का कुछ बैठकें, कुछ छोटे कार्यक्रम तो हुए हैं, लेकिन बड़ा कार्यक्रम एक आयोजन उसका किया जा रहा है। उसकी तिथि तय हुई है 24 अप्रैल 2022 और स्थान होगा इसका पानीपत। तो बड़ा एक कार्यक्रम ये किया जाए। रविवार का दिन है, तो इस राज्य स्तरीय समारोह में जो भी संत समाज, प्रमुख रूप से सिख संत भी आएंगे, कुछ देश के ग्रामीण नामी लोग और भी हमें आमंत्रण देंगे। कौन कौन इसमें आएगा उसकी अभी कन्फर्मेशन होगी, लेकिन उसकी तैयारी के लिए पानीपत की टीम ने अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। गुरु तेग बहादुर जी के जो भ्रमण के स्थान हैं, अगर आज का हरियाणा में देखें तो ये एरिया ऐसा है कि जहाँ सबसे ज़्यादा उनका भ्रमण हुआ। 30 से अधिक गुरुद्वारे आज भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम से हरियाणा में हैं। जैसे दमतान साहब एक ऐसा बड़ा स्थान है जहाँ से उन्होंने सारी ये यात्रा शुरू की। बहुत एक पवित्र का यानी तीर्थ ऐसा वो माना जाता है। जब उनका शीश धड़ से अलग किया गया शीशगंज स्थान के ऊपर, जहाँ बड़ा गुरुद्वारा है, तो उस शीश को, उनके शीश को आनंदपुर साहब लेकर के जाया जाए। तो उनके शीश को जब लेकर चल रहे थे, मुगल सेना उनके भी पीछे लगी हुई थी। तो जो रास्ते में आज जो गांव है बड़ खालसा गांव में, जब वहाँ के भक्तों को, वहाँ के श्रद्धालुओं को पता लगा कि इस प्रकार की घटना हो गई है, तो वहाँ एक जवान थे खुशहाल सिंह दहिया। खुशहाल सिंह दहिया के मन में आया, या जिन्होंने प्रेरणा दी कि तो सिर को भी यानी ले जाने नहीं देंगे। और ऐसा कहा जाता है कि खुशहाल सिंह का जो चेहरा, शक्ल, सूरत वो गुरु तेग बहादुर जी से मिलती जुलती थी। तो उनको बताया कि आप अपना जो सर है वो धड़ से अलग करा लो और शहीदी दे दो, बलिदान हो जाओ, तो आपके सर को हम मुगल सेना को दे देंगे और मुगल सेना संतुष्ट होकर के ले जाएगी, ताकि गुरु महाराज का जो शीश है उसको हम सुरक्षित आनंदपुर साहब पहुंचा सकें। ये घटना हमारे हरियाणा में बड़ खालसा गांव में हुई है। आज भी जहां खुशहाल सिंह जी के नाम से एक वहाँ गुरुद्वारा, एक म्यूजियम एक बना हुआ है। और ऐसे बहुत स्थान हैं। लोहगढ़ का स्थान, वहाँ भी वो गए। कुरुक्षेत्र थानेसर वो गए, और त्रावड़ी वो गए, कैथल गए, मानसा तो पंजाब में हो गया। तो इन सारे क्षेत्रों के अंदर उनका जो भ्रमण हुआ, हरियाणा के जो लोग हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं। तो ये एक 400 साल जो उनका वर्ष, यानी 400 साल का जो प्रकाश पर्व है, इसको हम उस दिन मनाएंगे। रंगों का त्योहार होली देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। कलायत विधानसभा क्षेत्र में भी एक मिलान समारोह आयोजित हुआ। कुरुक्षेत्र से सांसद नायाब सिंह सैनी और महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। कलायत की साईं मंदिर धर्मशाला में आयोजित होली समारोह में एक दूसरे पर पुष्प बरसाते हुए होली खेली गई। इस दौरान भाजपा के कैथल जिला अध्यक्ष अशोक कुमार गुर्जर और तमाम भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और साथ ही होली पर होने वाले पानी की बर्बादी को रोकने का भी संदेश दिया। फिलहाल हरियाणा न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।